हवन कुंड था, उसमें जाकर के योगा अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर। नारी ऐसी होनी चाहिए, नारी देश के अंदर ऐसी होनी चाहिए, शरीर जल जाए लेकिन पति धर्म न जले। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना। और ऐसी है सती, जब तो सती कहलाई वो। सती जी ने भक्तों योगा अग्नि में शरीर को जलाया। जो गण सती जी के साथ में गए थे ना, उन्होंने जाकर के भगवान शिव को संदेश सुनाया। शिव को संदेश सुनाया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक केश, बाल, छोटा सा बाल उखाड़ करके पृथ्वी पे डाला और उससे वीरभद्र को प्रकट कर दिया। किसको प्रकट कर दिया? वीरभद्र को। वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र ने अपना विकराल रूप धारण किया। आज वीरभद्र ने इतना भयंकर रूप धारण कर रखा है, 10-10 हाथ विशाल काय शरीर आसमान को चीरते हुए निकल रहा है। और वीरभद्र क्रोध में आकर के और यज्ञशाला में आ जाते हैं। और जो वहां पर ऋषि बैठे थे ना, भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया कि मूर्ख, ठीठी ठीठी हंस रहा है जब का। पूषा की दांतों को तोड़ दिया। ये वीरभद्र कमाल करने में आ जा करके भृगु ऋषि की दाढ़ी को पाड़ लिया। भृगु ऋषि हंस रहे थे शिव जी पर, क्यों बाबा जी है वो, क्या बुलाओगे उसको, क्या करोगे बुला करके। तो वीरभद्र ने कहा कि तू शिव जी का अपमान करता है, तेरी दाढ़ी नहीं है। उसकी पूरी दाढ़ी को उखाड़ दिया। और जो गण थे उन्होंने पूषा के दांतों को तोड़ दिया कि बहुत देर से ठीठी ठीठी हंस रहा था, अब भक्तों विध्वंस कर दिया। आज राजा दक्ष के मस्तिष्क को, जो यज्ञ चल रहा था उसमें काट करके और उसकी आहुति दे दी राजा दक्ष के मस्तिष्क की। त्रिलोक भुवन में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के पास देवता गए, प्रभु वीरभद्र को रोको, अगर वीरभद्र न रुका तो आज संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान शिव देवताओं के निवेदन करने पर उस यज्ञशाला में गए और जाकर के वीरभद्र को शांत किया। और भक्तों, सती जी के जलते हुए शरीर को भगवान शिव ने उस योगा अग्नि में से निकाला और भगवान शिव उस शरीर को लेकर के घूमते रहे। आज जो जहां जहां देवी सती के अंग गिरते रहे, वहीं वहीं पर देवियों का निर्माण होता गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहीं पर एक एक देवी, एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ये कामाख्या देवी है ना, ये भी सती जी का एक अंग है। हाँ, अब भक्तों, सभी ऋषि देवता आ गए और शिव जी के सामने हाथ जोड़ने लगे। प्रभु, वीरभद्र ने सती जी के पिता का मस्तक काट करके हवन कुंड में सौंप दिया है, आप इस यज्ञ को पूर्ण करवाएं। शास्त्र में प्रमाण है, वहां पर भगवान शिव स्वयं खड़े होकर के और उस यज्ञ को पूरा करवाया। और यज्ञ को पूरा करवाने के बाद में भक्तों, जो राजा दक्ष हैं उनको बकरे का सिर लगाया गया। उस दिन बाद में राजा दक्ष खड़े होकर के और भगवान शिव का बम 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 उच्चारण करने लगे। बकरा बम 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 बे 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 करता है। तो सबसे पहले बम का उच्चारण किसने किया? राजा दक्ष ने किया, जब उनके बकरे का सर लगाया गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तब भगवान का शिव का नाम बम भोले पड़ा। क्या पड़ा? बम भोले, बम भोले। भगवान शिव इस विरह में डूबे रहे और दोबारा फिर सती जी यहाँ पर पार्वती बन करके हिमाचल राजा के यहाँ जन्म होता है। और इनकी माँ का नाम रहता है मेनका। और इनके पास नारद जी इनका हाथ देखने आते हैं
जब छोटी सी थी, तो नारद जी को हाथ में कहने लगी, प्रभु सती ने एक चीज मांगी थी, सती मरत शिव सनुवर मांगा। मैंने कल बताया था सती जी ने क्या मांगा था, अगले जन्म में मुझे पति कौन मिले, शिव जी मिले। तो शिव जी ही उन्हें पति मिल रहे हैं। अब नारद जी ने हाथ देखकर, रेखा देखकर बताई, कहते हैं वो देखते हैं, गुण देखते हैं, सूत्र देखते हैं, है ना। तो देखने लगे कि हाँ तुम्हारा जो पति है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, एक हाथ में त्रिशूल वाला होगा, डमरू वाला होगा, गंगधार वाला होगा। अब देवी पार्वती सोचने लगी मुझे पति सी को बनाना है, और देवी पार्वती ने ही उस दिन से जो गौरी माता का पूजन होता है, देवी पार्वती ने किया है गौरी माता का पूजन। किसका किया है, गौरी माता का पूजन देवी पार्वती ने किया है। गौरी जिसका विवाह नहीं हो पाता, जिस बालिकाओं का विवाह नहीं हो पाता, टाइम से लेट हो जाते हैं, बृहस्पति के कारण या किसी ग्रह के कारण लेट हो जाते हैं, उनको गौरी का पूजन करना चाहिए। गौरी माता के 16 हल्दी की गांठ और जो पुष्प चढ़ाते हैं, केतुकी का पुष्प और 16 हल्दी की गांठ जो कन्याएं चढ़ाती हैं, उनके विवाह अगर लंबी आयु हो रही है तो शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। ये शिव महापुराण का सूत्र, प्रेम से बोलना। केतुकी का पुष्प होना चाहिए। किसका पुष्प होना चाहिए, केतुकी का पुष्प होना चाहिए और 16 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। इसका प्रमाण है वेदों के अंदर, जो लिखित में वही बताएंगे, ऐसे नहीं। और लड़के अगर अविवाहित हैं, हाँ, तो वो भी सुने। ऐसा नहीं कि हम भेदभाव करेंगे। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो पा रही, सबसे पहले कमाने तो हम ही है। हाँ। पीपल का पत्ता चढ़ा दे। शाश्वत पद्धति का प्रमाण है, या झूठ नहीं है। अयोध्या कांड के अंदर द्वितीय चौपाई पढ़िए, जब ते राम भ्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, शुक्रत में गबर सई सुखबारी। इस चौपाई का जो महापुरुष, जो लड़का प्रत्येक दिन जाप करता है, तो पत्नी तो सीता जैसी मिलती है, लेकिन उसका विवाह भी जल्दी होता है। प्रेम से बोलना पड़े, ऐसे नहीं थोड़ा और जोर से। दोनों के लिए उपाय, चिंता नहीं। अब देवी पार्वती कहने लगी कि सच में मुझे ऐसे पति मिलेंगे। हाँ, देखो हर किसी के गुण किसी से नहीं मिलते हैं। एक दिन हमने हमारे गुण मिला के देखा, तो पता है हमारे कितने गुण निकले थे, 33 गुण। 33 गुण हर किसी के नहीं। जब भी मैं कोई काम करता हूं ना, तो उनका नाम पहले आता है। मेरा अभी खाता खोला हमने बैंक से, तो पहले जो बैंक की जो करने वाले हैं ना, आगे चलाने वाले, उनका भी नाम वही निकला। हाँ, यानी गुण का अर्थ होता है आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं, आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं, तो उन गुण से ही मिलान होगा। हमारे कितने गुण मिल रहे पता है, यानी कि 33 गुण। 33 गुण हर किसी के नहीं मिलते हैं भक्तों, इसलिए तो सदा पूजा होती रहती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। पार्वती जी जिद करने लगी। अब मेनका कहने लगी कि चिंता न करो। अब मेनका जी क्या कह रही पता है, भाव से दोनों हाथ उठाकर भाव से, शिव जी की बारात में चलना है सभी को। शिव जी की बारात आएगी बहुत धूमधाम से। अरे हटे मत पकड़े पार